Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं चैप्टर 13, क्लास 11 का चैप्टर 13 है लिमिट्स, लिमिट एंड डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म में सिर्फ लिमिट का पोर्शन इस बार हमारे पास सिलेबस में है, डेरिवेटिव नहीं है, वो सेकंड टर्म में होगा। तो अभी हम सिर्फ लिमिट पोर्शन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 हमारी कंटिन्यू थी, कुछ क्वेश्चन हो गए थे इसके, लास्ट पोर्शन थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन 30 हम कर चुके थे एक्सरसाइज 13.1 में। एक्सरसाइज 13.1 और इसके क्वेश्चन 30 तक 30 तक हम कर चुके थे। अभी हम करते हैं 31, लास्ट के 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं और ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर एक्सरसाइज, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, इफ द फंक्शन एफ एक्स satisfies the condition क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एंड इट इज fx minus 2 divided by x square minus 1, it is equals to pi. If the function fx satisfies this condition, then evaluate the limit. We have to find the limit extending to 1 fx. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्या होगी। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को राइट साइड ले जाते हैं हम मल्टीप्लाई करके। यहां से क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 डिवाइड में हो तो लिमिट न्यूमरेटर के साथ सेपरेट हो जाती है और डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट हो जाती है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx minus 2 divided by limit extending to 1 x square minus 1, it is equals to pi. On cross multiplying this, we got limit extending to 1 fx minus 2, this is equals to pi multiply limit extending to 1 x square minus 1. just apply the limit, क्या बन जाएगा, limit extending to 1 fx and minus 2, it is equals to pi multiply, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, minus 1 means right hand side becomes 0. so we got limit extending to 1 fx minus 2, it is equals to pi multiply 0 means 0, or limit extending to 1 fx extending to 1 fx, it is equals to 2. ये इसका आंसर हो जाएगा। So this is the question number 31. इसके बाद हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 32 क्या है, लिमिट फंक्शन fx is equals to mx square plus n, फंक्शन fx it is equals to mx square plus n, and if x is less than 0, second is it is nx plus m, nx plus m if x lies between 0 and 1, and next is nx cube plus m if x is greater than 1, ये है। for what integer m and n does the limit extending to 0 fx and limit extending to 1 fx both exist, m और n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 0 लिमिट पे भी और 1 लिमिट पे भी दोनों पे फंक्शन एग्जिस्ट करे। चलिए हम एट x इज इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट। लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या बनेगी हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंडेड में स्लाइट नेगेटिव लेते हैं। स्लाइट नेगेटिव मीन जब x लेस देन 0 है, लेस देन 0 फर्स्ट कंडीशन, तो फंक्शन होगा mx स्क्वायर प्लस n, mx स्क्वायर प्लस n, और क्योंकि ये सिंपल पॉलिनोमियल है डायरेक्टली लिमिट पुट अप कर सकते हैं। सो वी गॉट m into 0 plus n, it is equals to n. now the right handed limit at x is equals to 0, it will be limit x tending to 0 slight positive, 0 positive means greater than 0, x की वैल्यू greater than 0 सेकेंड वाले में फंक्शन में हमारे पास, सो nx plus m, फंक्शन इज nx plus m,
लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली एज इट इज अ पॉलिनोमियल है, तो इसमें हम डायरेक्ट x की जगह पे 0 पुट अप कर देते हैं। सो क्या बन जाएगा हमारे पास n इंटू 0 प्लस m, वी गॉट इट इज इक्वल्स टू m एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0 इज, जहां 0 के साथ इक्वल टू का साइन है, 0 के साथ इक्वल टू का साइन कहां है हमारे पास, सेकंड वाले में, x इक्वल्स टू 0 सेकंड वाले में आ रहा है, तो फंक्शन nx प्लस m होगा। सो n मल्टीप्लाई x को हम 0 पुट करेंगे प्लस m, it is equals to m. Now according to question, if the limit exists, according to question given that limit exists at x equals to 0, so left-handed limit will be equal to right-handed limit. Left-handed limit और right-handed limit equal होंगी। Left-handed limit की वैल्यू आई है n और right-handed limit की वैल्यू आई है m. So this is the condition for which the limit for the function exists at x equals to 0. लिमिट इस फंक्शन के लिए x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये कंडीशन होगी। अब इसी क्वेश्चन के लिए x इक्वल्स टू 1 पे भी चेक करना है हमें कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। एट x इक्वल्स टू 1 और हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 स्लाइट नेगेटिव। लेफ्ट हैंडेड में हमेशा स्लाइट नेगेटिव लेते हैं। x टेंडिंग टू 1 स्लाइट नेगेटिव मीन जब x की वैल्यू 1 से लेस है, 1 से लेस यहाँ पे अपने पास मिडल वाले में है, तो फंक्शन होगा nx प्लस m, nx प्लस m। एज इट इज ए सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन, वी कैन डायरेक्टली पुट अप द वैल्यू, मींस x की वैल्यू 1 पुट अप कर सकते हैं इसमें। सो वी गॉट n into 1 प्लस m एंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज n प्लस m। देन राइट हैंडेड लिमिट निकालते हैं हम इसके लिए। राइट हैंडेड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 स्लाइट पॉजिटिव, 1 से स्लाइट पॉजिटिव ग्रेटर हो। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन कौन सा होगा, सबसे नीचे वाला, मींस nx क्यूब प्लस m, इट इज nx क्यूब प्लस m। और क्योंकि ये भी सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम डायरेक्ट x की लिमिट 1 पुट अप कर सकते हैं। सो इट इज n into 1 क्यूब and plus m, means we got it is again n plus m। और यहाँ तो क्लियरली दोनों चीज पहले से इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सो हेयर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंडेड लिमिट, कब, फॉर ऑल n and m belonging to real number। n और m की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, दिस इज ऑलवेज इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। सो एट x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड टू 1 fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल m एंड n, फॉर ऑल m एंड n, m और n की वैल्यू कुछ भी हो यहां हमेशा एग्जिस्ट करेगी। और इस पे 0 पे n इक्वल टू m होना चाहिए तब एग्जिस्ट करेगी। तो ये कंडीशंस थी, यही कंडीशंस पूछी गई थी क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन, ये जो फंक्शन है हमारे पास, अगर x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस, 0 पे लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, कंडीशन आई m इक्वल टू n। और अगर x इक्वल टू 1 पे फंक्शन को हमने लिमिट एग्जिस्ट शो करनी है तो क्या कंडीशन होगी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें फॉर ऑल m एंड n, m और n की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, ये 1 पे तो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है और फर्स्ट टर्म में जो इस चैप्टर का पोर्शन आना है वो कंप्लीट है। लिमिट्स का ही पोर्शन आएगा फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में आपका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव पोर्शन इसका फर्स्ट टर्म में नहीं है। तो ये चैप्टर हम यहाँ तक ही करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का हमारा। स्टैटिस्टिक्स में क्या है हमारे पास, थोड़ा सा इसका बेसिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है अपने पास मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, द डिस्पर्सन और स्कैटर इन ए डाटा इज मेजर्ड
on the basis of the observation and the type of measures of central tendency. Let us suppose ये हमारे पास central tendency है. Central tendency में mean भी हो सकता है, median भी, mode भी, different central tendencies होती हैं. ये मान लिया हमारे पास वो नंबर है जो central tendency को शो करता है, mean है या median है, जो भी है, और डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. इस तरह से मान लो वो डाटा स्कैटर्ड है, सारा डाटा जो है वो इस तरह से स्कैटर्ड है. ठीक है, ये हो गया. तो यहां से ये मीन सेंट्रल टेंडेंसी से इतनी डिस्टेंस पर है, मतलब ये डेविएट है, सेंट्रल टेंडेंसी के इक्वल नहीं है, डेविएटेड है. इस तरह ये वैल्यू भी डेविएटेड है, ये भी डेविएटेड है, कुछ ना कुछ डेविएशन है सब में. किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, 2 का, किसी में 3 का, किसी में डेसिमल का. इस तरह से अलग अलग डेविएशंस होंगे सारे. ठीक है, और इन सभी डेविएशंस को हम फाइंड करने के लिए डिफरेंट जो हमारे पास मेजर्स हैं उनका यूज करते हैं. सबसे पहले एक हमारे पास मेजर आता है, वो आता है रेंज. रेंज क्या होता है? गिवन डाटा में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है, दैट इज द रेंज. उसके बाद आता है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन आपका नहीं है, पहला है रेंज. ठीक है, देन सेकंड इज क्वार्टाइल डेविएशन, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है. क्वार्टाइल डेविएशन वो सिलेबस में नहीं है. थर्ड जो है हमारे पास वो आता है मीन डेविएशन. मीन डेविएशन, वो मीन डेविएशन क्या हो सकता है? अबाउट मीन भी हो सकता है, अबाउट मीडियन भी. यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपकी मीन है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन होगा. अगर आपकी सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन है तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा. डेविएशन यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी से वो सारा डाटा कितनी दूरी तक स्कैटर्ड है, कितना फैला हुआ है, दैट इज डेविएशन. और उसके बाद है हमारा पास स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम SD कहते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारे पास मेनली 4 जो हैं वो डिस्पर्सन के मेजर्स हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है. बट इनमें से हम ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है. रेंज मैंने आपको बता ही दिया क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. गिवन डाटा में से मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो वो आपकी रेंज है. अब आते हैं हम मीन डेविएशन पे, स्टार्ट करते हैं मीन डेविएशन. मीन डेविएशन क्या है हमारा? ये जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी थी, हर एक वैल्यू वहां से कुछ ना कुछ डेविएटेड है. ठीक है, इन सभी डेविएशंस का हम लेंगे सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, सम ऑफ डेविएशंस एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. वही है ना अपने पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे एवरेज निकालने का फार्मूला था वही, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला क्या, मीन डेविएशन निकालने के लिए. सभी डेविएशंस का मीन, मीन मतलब एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस. तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस, ये हो जाएगा. ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन भी पूछा जा सकता है, अबाउट मीडियन भी पूछा जा सकता है. अब मीन डेविएशन हम निकालते हैं अबाउट मीन फॉर द अनग्रुप्ड डाटा. आपके पास डाटा ग्रुप और अनग्रुप्ड दो तरह से होता है ना. अनग्रुप्ड तो कौन सा होता है, जिसमें सभी वैल्यूज सेपरेटली गिवन होती है, जैसे 1 2 5 8 9 10. इस तरह से आपका जो डाटा गिवन वो अनग्रुप्ड हो गया. और ग्रुप्ड कौन सा होता है, जैसे 0 to 10 कितनी वैल्यूज आपके पास 5 हैं. ठीक है, 10 to 20 कितनी वैल्यूज हैं 3 हैं, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं. ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ये आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा. ये जो आपके पास फॉर्म में ये ग्रुप्ड डाटा है, और जो सभी वैल्यूज अलग अलग दे रखी हैं ये अपने पास अनग्रुप्ड डाटा है. तो ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, x बार से मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो मीन डेविएशन का क्या फार्मूला हो जाएगा, सम निकालेंगे हम. दिस इज द समेशन, समेशन रिप्रेजेंट द सम. किस चीज का सम, डेविएशंस ऑफ ऑल द टर्म. xi मतलब टर्म माइनस एवरेज, वही तो डेविएशन होगा. ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी थी, जो मीन था, जो एवरेज था, जो मीन है, ये मीन, और मीन से ये मान लिया x1 है, ये मान लिया x2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा आपका, एक डेविएशन. इसी तरह दूसरी टर्म ये, इसका जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, सेकंड डेविएशन. इसका डेविएशन थर्ड हो गया, ये फोर्थ. जितने भी डेविएशन हैं उन सब का हम क्या करेंगे, सम. और सम भी कैसा, मॉडुलस लेंगे, ओनली पॉजिटिव केस लेंगे. अगर कोई डेविएशन नेगेटिव है तो उसको भी हम पॉजिटिव लेंगे. तो मॉडुलस ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वेयर व्हाट इज i कैन बी 1 to n.
आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो सकती है। ये है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। और इसी तरह अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना हो, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को हमने मीडियन अगर लिया है तो अबाउट मीडियन होगा, फॉर्मूला उसमें भी कुछ इसी तरह होगा, xi माइनस, इस बार हम मीडियन ले लेंगे बस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर i कैन बी फ्रॉम 1 टू n, जितनी ऑब्जर्वेशन हैं वहां तक हो सकता है। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसके कुछ क्वेश्चंस अपने पास हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का एक एग्जांपल लेता हूं पहले मैं, और फिर हम चलेंगे उसकी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एग्जांपल। चैप्टर नंबर है हमारे पास 15 स्टैटिस्टिक्स, और उसका एग्जांपल नंबर है फर्स्ट हमारा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या है आपका? 6, 7, 10, then 12, 13, 12, 13, 4, then 8 and 12। ये आपका डाटा है, हमें निकालना है मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, दैट इज समेशन ऑफ xi माइनस x बार मॉडुलस डिवाइडेड बाई n। मींस x बार चाहिएगा हमें, तो हम वो निकाल लेते हैं, या एक टेबल बना लेते हैं। पहले निकालते हैं इसका एवरेज मीन, क्या होगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 एंड प्लस 12 divided by number of observation. How many observations are these? These are 1 2 3 4 5 6 7 8, so divided by 8। तो अपने पास इन सब का जो सम है वो कितना आ गया? 72 divided by 8। on simplifying it is 9, कैंसिलेशन पे ये आ गया 9। अब हमें निकालना है सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, तो यहां हम लिखेंगे वैल्यू, देन xi माइनस x बार, एंड डायरेक्ट इसका मॉडुलस ही कर लेते हैं क्योंकि हमें मॉडुलस चाहिए। तो वैल्यूज क्या है? 6, then 7, then 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। ये अपने पास 8 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। xi माइनस x बार, यानी कि x बार कितना है? 9। 9 को माइनस करो, 6 माइनस 9 3, और मॉडुलस कर लेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। 7 माइनस 9 का मॉडुलस 2, 10 माइनस 9 का मॉडुलस 1, 12 माइनस 9 का मॉडुलस 3, नेक्स्ट 4, और यहां से ये आ जाएगा 5। 8 में से 9 को माइनस करेंगे, मॉडुलस आएगा 1, 12 माइनस 9 मॉडुलस इज 3। अब इन सब का ले लेते हैं हम सम। इन सब का सम कितना आ गया? अभी प्लस करेंगे तो इट इज 22। So what is the mean deviation? Mean deviation about mean, it is equals to sum of all xi minus x bar divided by n। कितना आया इन सब का सम? दिस इज 22 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 8। तो जब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो डेसिमल में 2.75 ये आ जाएगा हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द गिवन डाटा। तो ये था इसका एग्जांपल नंबर 1। अब एक मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और फाइंड कर लेते हैं यहां इसमें। ये तो था मीन डेविएशन अबाउट मीन, कब? अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अब निकालते हैं अबाउट मीडियन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसका, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए एग्जांपल नंबर मैं लेता हूं इसका 3rd। एग्जांपल नंबर 3rd देखें, एग्जांपल 3rd मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए डाटा है हमारे पास 3 9 5 3, देन 12 10 12 10, उसके बाद है हमारा 18, देन 4, और देन 7 19 एंड 21। ये हमारे पास टर्म्स हैं। 11 नंबर ऑफ टर्म्स टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपका डाटा अनग्रुप्ड है तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। हम लिखते हैं इसका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा भाई? असेंडिंग ऑर्डर इज स्मॉलेस्ट टर्म सबसे पहले आएगी, दैट इज 3, देन सेकंड स्मॉलेस्ट अगेन 3, देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 4, देन उसके बाद है हमारे पास 5,
next is the smallest term 7, after that the next smallest term is 9, और उसके बाद और कोई है 9 के बाद है 10, 9 के बाद अगली है हमारे पास 10, आफ्टर दैट 10 के बाद है 12, देन 12 के बाद 18, देन 19 एंड 21। काउंट कर रहे थे एक बार सभी, 11 आ गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गई, सारी आ गई। अब हम निकालते हैं इसका मीडियन। पहले निकालना पड़ेगा मीडियन। व्हाट इज द मीडियन? अनग्रुप्ड डाटा में मीडियन निकालने के लिए आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे कितना है। here what is number of term, here n is equals to 11 which is odd, which is odd। और अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी ओड हो तो मीडियन होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म जो भी होगी, n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म जो है वो आपका मीडियन हो जाएगी। सो हेयर n+1, n इज 11 + 1 by 2 मीन्स 12 by 2, यानी कि 6th जो टर्म है वो हमारी मीडियन है। सो व्हाट इज द मीडियन हेयर, 6th टर्म, 1 2 3 4 5 6, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो 6th टर्म है वो है मीडियन। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन निकालने के लिए वही xi, देन xi माइनस मीडियन का मॉड्यूलस एंड देन द फॉर्मूला। xi लिख लेते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर वाली ही लिख लो, आसानी रहेगी। 3 अगेन 3, देन 4, देन 5 7 9 10 12 18 19 एंड 21। और xi में से m को माइनस कर दे जाओ, m कितना है हमारा 9, तो इसमें से 9 को माइनस करते जाओ। 3 में से 9 माइनस होगा 6, देन अगेन 6, 4 में से 9 माइनस होगा 5, 5 में से 9 माइनस 4 एंड 2 0 1 3 9 10 एंड 12। ये हमारे पास आगे सभी डेविएशंस, और इन सब का हम निकाल लेते हैं सम। तो हमारे पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द डेविएशंस मींस xi माइनस मीडियन, वेयर i की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 से लेकर n। हाउ मेनी n इज, हाउ मच इज n हेयर, इट इज 11, नंबर ऑफ टर्म 11 है ना, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म, ये हो जाएगा। तो xi माइनस m का सम कितना आया, इन सबको जब हम प्लस करेंगे, वी गॉट ऑन एडिंग देम इट इज इक्वल्स टू 58, ऐड करने पर हमारा आएगा 58। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 58 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म विच इज 11, ये हो जाएगा। और इसको जब हम कैंसिल करेंगे वी विल गॉट इट इज 5.27, ये आ जाएगा हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कब, फॉर द डाटा विच इज अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने का। हमने एक क्वेश्चन कर लिया अबाउट मीन, एक क्वेश्चन कर लिया है अबाउट मीडियन। आज हम इतना ही करेंगे, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन कौन से डाटा के लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए करेंगे, ठीक है। तो आज अनग्रुप्ड डाटा के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो आप ट्राई करके देखेंगे। आप अपनी नोटबुक में अनग्रुप्ड डाटा के जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक होंगे इसके, एक्सरसाइज 15.1, इसके 4 क्वेश्चंस, पहले 4 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, 2 में मीन डेविएशन अबाउट मीन, 2 में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हाँ एक चीज और बताता हूं बस, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म इवन हो तो मीडियन निकालने के लिए क्या होगा, इसमें तो नंबर ऑफ टर्म 11 थी, ओड थी। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म इवन हो तो मीडियन कैसे होगा, इफ n इज इवन नंबर। जैसे कि इसी क्वेश्चन में ले लो, मान लो हमारे पास n की वैल्यू 12 होती, ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिया, तो इसका मीडियन क्या निकलेगा, फिर निकलेगा 12 बाई 2th टर्म प्लस उससे नेक्स्ट टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म जो भी हो जाएगी वो डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द मीडियन। 12 बाई 2 मीन 6th टर्म और प्लस नेक्स्ट यानी कि 7th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अगर नंबर ऑफ टर्म 12 हो यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म हो तो जितने भी टर्म उसके डिवाइड में 2th, मान लो 14 टर्म है, मान लो 16 टर्म है आपके पास, मान लो n इज इक्वल टू 16 है, तो मीडियन क्या होगा n बाई 2th, 16 बाई 2 यानी कि 8th टर्म प्लस 9th टर्म एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द मीडियन।
नंबर ऑफ टर्म इवन हो तो मीडियन निकालने के लिए ये रहेगा आपके पास फार्मूला। ठीक है, ये मैंने जनरल एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया था। जनरल लोगे तो क्या हो जाएगा, n/2th टर्म प्लस उससे नेक्स्ट टर्म जो भी होगी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, ये चीज ध्यान रहे, एंड डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द मीडियन। कब, अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म इवन हो तो। ठीक है, और ये कब लगे, ये चीज ध्यान रखना, आप गिवन डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर आप ये मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है तो, इवन के केस में, और ऑड के केस में ये किया ही था हमने, n+1/2th जो भी टर्म है वो मीडियन होती है। तो चलिए, इसके क्वेश्चन 4 आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, बाय बाय। अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।